करेंगे मिड डे मील में जिस तरह से लगातार शिकायतें आ रही हैं कि मिड डे मील में कभी विषाक्त भोजन बच्चों को दिया जाता है। और ये मधेपुरा से एक खबर आ रही है, आपको बता रहे हैं मधेपुरा के स्कूल में बनी खिचड़ी खाने से 60 बच्चे बीमार हो गए। लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से लापरवाही मिड डे मील में की जाती है और कैसे बनाया जाता है खाना। ये कभी कीड़ा निकल रहा है तो कभी छिपकली निकल रहा है, और छिपकली, मरी हुई छिपकली मिलने से खाना जो है विषाक्त हो गया। और उसके बाद ये घटना घटी है, 60 बच्चे बीमार हैं जिसका इलाज चल रहा है। छात्रों का आरोप है कि खाने में मरी हुई छिपकली मिली थी। तो कैसे इतनी बड़ी लापरवाही छात्रों के भोजन के साथ किया जा रहा है, और स्कूल की बहुत बड़ी लापरवाही है। लगातार हम इस तरह की खबरें अलग अलग जगहों से चलाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि साफ़ सफाई और स्वच्छता भी ज़रूरी है। किचन रूम में अगर किचन गंदी है जिसके कारण इस तरह के घटनाएं हो रही हैं, 60 बच्चे बीमार, बड़ी खबर है। जहां मधेपुरा से बता दें आपको, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह जुड़ चुके हैं। मनोज जी, लगातार देखिए अलग अलग जगहों से खबरें आती हैं, और इस बार देखिए फिर मधेपुरा से ये खबर आ गई जहां 60 बच्चे बीमार हुई छिपकली खाने में गिरने के कारण, खिचड़ी में, जिसके कारण ये इस तरह की घटना हुई है। सभी बच्चे का इलाज चल रहा है, कुछ बच्चों को घर भी छोड़ दिया गया है, लेकिन ये बहुत बड़ी लापरवाही है। मनोज जी सर, मनोज जी देखिए एक चीज़ बता दें, उनसे हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये लापरवाही हुई है। और ये लापरवाही जो हुई है, देखिए मधेपुरा के स्कूल में बनी खिचड़ी खाने से हुई है, और 60 बच्चे बीमार हो गए हैं। 60 बच्चे बीमार हो गए हैं, इसकी खबर हम आपको बता रहे हैं कि, और लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रदेश से ये खबरें आती हैं। और आज बिहार की ही बात करें तो बिहार में हाल ही में एक खबर आई थी जिसमें कहा जाए कि वो कीड़ा निकला था जिसके कारण ऐसा हुआ। और ये 60 बच्चे बीमार हैं मधेपुरा में, स्कूल में बने खिचड़ी खाने से ये बीमार हो गए हैं बच्चे। तो मधेपुरा में ये घटना हुई है जहां जो खिचड़ी बनाया गया मधेपुरा के एक स्कूल में। ये स्कूल की तस्वीर हम आपको, एक स्कूल की ये खबर आई है जहां मधेपुरा में स्कूल में बने खिचड़ी, और इसमें 60 बच्चे बीमार हो गए जिनका इलाज चल रहा है। क्यों लापरवाही, ऐसा किस लिए लापरवाही हुआ, कहां से हुआ, कौन जिम्मेदार है इसका, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह जुड़ चुके हैं। मनोज जी, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए इससे पहले भी हमने खबर चलाई कि जहां एक जगह से कीड़ा मिला एक स्कूल में, और अभी देखिए छिपकली, मरी हुई छिपकली के कारण पूरा भोजन जो विषाक्त होता है उसके बाद ये बच्चे बीमार हो गए हैं। जी देखिए अनिल जी, बिहार के सरकारी स्कूल में मिलने वाले जो मिड डे मील है, इसमें लगातार लापरवाही के मामले सामने आते रहे। अभी जो है ताजा मामला आ गया है बिहार के मधेपुरा जिला में। मधेपुरा में एक स्कूल है जहां पर खिचड़ी बनी थी कल शनिवार के दिन, और उसमें छिपकली मिलने का दावा किया जा रहा है। खिचड़ी खाने तक तकरीबन 60 बच्चों को उल्टी दस्त की शिकायत हो गई। उन्होंने प्राथमिक इलाज के लिए अस्पताल उन्हें ले जाया गया। लापरवाही से गुस्साए परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए ही हैं। ये मधेपुरा जिला में गम्हरिया प्रखंड है जहां पर उत्क्रमित मध्य विद्यालय दाहा है। यहाँ पर कल शनिवार को मिड डे मील खाने के बाद करीब 60 बच्चों की तबीयत बिगड़ने से हड़कंप मच गया। बच्चों ने पेट में दर्द और चक्कर आने की शिकायत की, जिसके बाद अभिभावक उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गम्हरिया लेकर पहुंचे। अभी जो मौजूदा जो हालात है, फिलहाल सभी बच्चों की हालत सामान्य बताई जा रही है। बच्चों का आरोप है कि स्कूल में खिचड़ी खाने के कुछ ही देर बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। खाने में एक मरी हुई छिपकली
मिलने की बात जो है छात्र लोग कर रहे थे। कुछ छात्रों ने भोजन में थाली में मरी हुई छिपकली मिलने का दावा किया। बच्चों के मुताबिक ये जो जानकारी स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापिका और रसोइया को दी गई। आरोप है कि इसके बाद खिचड़ी फेंक दी गई और स्कूल में छुट्टी कर दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में अभिभावक CHC पहुंचे, जहां पर इन लोगों का इलाज कराया जा रहा था। इसके बाद अस्पताल में भी कुछ देर तक अफरा तफरी का भी माहौल रहा। स्कूल की जो प्रभारी प्रधानाध्यापिका है किरण कुमारी, उन्होंने बताया कि बच्चों को खिचड़ी परोसी गई थी और घर जाने के बाद कुछ बच्चों के पेट में दर्द और चक्कर आने की शिकायत आई। मामले की जानकारी मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने भी इसको संज्ञान ले लिया है। DPO MDM रवि शास्त्री ने बताया कि सभी बच्चों की स्थिति अब सामान्य है। उन्होंने कहा कि विद्यालय की जांच कराई जाएगी और यदि किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये तो अनिल जी मौजूदा जो हालात है, परिस्थिति है, ये इसकी जानकारी हम लोगों ने अपने दर्शकों को भी दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये रसोइया को भी पेमेंट सरकार की तरफ से मिलता है, जो भी मानदेय होता है वो मिलता है। उसके बाद में जो टीचर्स हैं उनको भी जो है मिलता है, जो प्रधानाध्यापक हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उनको भी मिलता है। MDM प्रभारी, मिड डे मील प्रभारी भी ब्लॉक लेवल पे होते हैं, उनकी भी जिम्मेवारी है स्कूल का जो है मॉनिटरिंग करते रहना और मिड डे मील में क्या क्या गड़बड़ी है, नहीं गड़बड़ी है, ये सब देखते रहना। अभी कुछ दिन पहले हाल फिलहाल में पटना के दानापुर में ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर जब चावल में कीड़ा मिलने की बात जब सामने आई तो उसके बाद में गोदाम की जांच कराई गई। गोदाम से बदबू आ रही थी, जो चावल के बोरा थे उसमें कीड़े जो है उसमें से निकल रहे थे। तो ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि आखिर ये मिड डे मील जो बच्चों का भोजन है, बच्चों के लिए जो है कि स्वास्थ्य की दावा जो है की जाती है, शिक्षा विभाग करती है, वैसी स्थिति में बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ जो लोग कर रहे हैं, जाहिर सी बात है ये तो खैर मतलब कि माफ के लायक नहीं है। लेकिन बार बार ये कहा जाता है कि जांच की जाएगी। जितने सारे जो मतलब आते हैं सब प्रॉब्लम्स आते हैं, माने इसके पहले बहुत सारी ऐसी शिकायतें आई है कि मिड डे मील खाने के बाद में बच्चे हॉस्पिटलाइज हुए, बच्चों के की तबीयत बिगड़ने लगी, बहुत सारा जो है प्रॉब्लम्स जो है सामने आता है, आनंद फानंद में जो है इलाज कराया जाता है। लेकिन इस सारा जो है सिस्टम जांच का दावा तो करती है। मौजूदा समय में, उस समय में जो है जिस समय जब प्रॉब्लम क्रिएट होता है उस समय तो जांच का दावा किया जाता है, जांच के लिए कमेटी बनाई जाती है, लेकिन जांच का रिजल्ट क्या आता है ये किसी को पता नहीं चलता है। मतलब कि एक जो है लोगों को शांत कराने का एक हथियार बन गया है कि कमेटी बनाई गई और जांच की जा रही है। जी। ये जो है ये सिस्टम जो है सरकार का कहीं न कहीं शिक्षा विभाग के लिए, खासकर बच्चों के भविष्य के लिए ये जो है खिलवाड़ ही कही जाएगी। हालांकि यहाँ से जो है जो मुख्यालय है, मुख्यालय से तो जो है मॉनिटरिंग की जाती है, मुख्यालय से जो है दिशा निर्देश जो है दिए जाते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जिन लोगों की लापरवाही है, जब तक जो है इन लोगों के खिलाफ कठोर कदम नहीं उठाया जाए, कठोर कार्रवाई नहीं की जाए, तब तक इन लोगों में सुधार आना नामुमकिन लगता है। अनिल जी, चलिए, तमाम बातचीत के लिए मनोज जी आपका शुक्रिया। तो दर्शकों को बता दें कि 60 बच्चे बीमार, एक तो नहीं 60 बच्चे बीमार हुए हैं, जिसमें मधेपुरा के एक स्कूल में जहां खिचड़ी खाने से 60 बच्चे बीमार हो गए। इस खिचड़ी में छिपकली के गिरने से, मरने से समझिए कि पूरा भोजन विषाक्त हुआ। उसके बाद ये घटना घटी है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। एक मिल करके, समूह मिल करके विद्यापति ज्योतिष वास्तु अनुसंधान केंद्र हटिया रांची में अपना एक शाखा नीचे हटिया में आता है। अंजनी ज्वेलर्स के जस्ट बगल में यह हमारी शाखा है। हम सब काशी से पढ़े लिखे हुए हैं, काशी के विद्वान हमारे साथ हैं। हम लोग ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और भी अनेक प्रकार के जो ज्योतिषी विधा है, जो वर्तमान में अंधविश्वास, भ्रम की ओर थोड़ा सा फैला हुआ है, आडंबर लोग कर रहे हैं, उससे हट करके जो शास्त्रीय परामर्श है, जो शास्त्र को देखते हुए वो व्यक्ति को हम लोग समाधान देते हैं। और समाधान भी नहीं देते हैं, हम लोग उस व्यक्ति से तब तक टच में रहते हैं जब तक उसका समाधान ना हो जाए। इसकी एक विशेषता यह भी है, यदि हमारे पास आज कोई व्यक्ति आता है किसी प्रकार की समस्या को लेकर के, तत्काल कुछ ही समय के बाद उसको एक अच्छा परिणाम मिलते हैं।
और जब तक सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है, हम लोग का जो संस्था है, यहाँ पर व्यक्ति आ सकता है, आकर के बात कर सकता है। हर हर महादेव।